Entonces, ¿de qué quieren la cara? इस वीडियो को अर्बेक्स हिल नाम की एक YouTube चैनल पर अपलोड किया गया था। इस बार क्रिस ने अपनी सबसे रिस्की और खतरनाक जर्नी शुरू की थी। एक जंगल के अंदर छुपे हुए एक टनल में अकेले ट्रैवल करने का फैसला किया। शुरुआत में जब वो टनल में घुसे तो कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते गए रास्ता और भी नैरो होता गया और पानी के बहने की आवाजें भी तेज होती गईं। इसी बीच अचानक एक भयानक चीख गूंज उठी टनल के अंदर। क्रिस ने पीछे मुड़कर चेक किया, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो आगे बढ़ते रहे और फिर कुछ ऐसा कैप्चर किया जो सच में डरावना था। जब क्रिस ने रुककर रास्ते को ऑब्जर्व किया तो दो क्रीचर्स दिखाई दिए, जिनकी जलते हुए आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उनके शरीर हल्के हल्के दिखाई दे रहे थे, ऑलमोस्ट इनविजिबल। लेकिन जब दोनों ने भागना शुरू किया तो उसके पैरों से पानी उड़ता साफ दिखाई दिया। अब सवाल यह है, क्रिस ने आखिर क्या कैप्चर किया था उन टनल्स में? यह अब भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। इस वीडियो में एक आदमी एक ऐसा घर रेनोवेट कर रहा था जो पिछले 10 सालों से अबैंडन्ड पड़ा था। जब वो पहली बार उस बिल्डिंग में घुसा था तो उसे एक अजीब सा महसूस हुआ और ऐसा लगा जैसे उसने कुछ देखा हो, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इसे इग्नोर कर दिया था। लेकिन जब वो वापस अकेले उस जगह पर आया और काम करने लगा तो उसे जल्दी ही समझ आ गया कि वो सब उसकी इमेजिनेशन नहीं थी। Entonces, ¿de qué quieren la casa esta? No hay, están todos los cuartos vacíos. Y me da miedo ir al basement, pero... Deja checar. Porque allá afuera no hay nada. Hola. No hay nada. Güey, no mames. No mames. उसे बेसमेंट से एक बच्चे के रोने की आवाज आई, एक ऐसी जगह से जो पूरी तरह से खाली और अबैंडन्ड थी। वो बेसमेंट में चेक करने गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वो एक रूम में एंटर किया, दीवार पर नॉक की आवाज आई और डर के मारे वो भागने लगा। भागते समय कुछ गिरने की आवाज भी आई थी। चाहे ये रियल हो या प्रैंक, ऐसे बिल्डिंग्स में अकेले जाना किसी भी हालत में सेफ नहीं होता, खासकर जब वो इतने सालों से वीरान पड़ी हो और उनकी हिस्ट्री भी आप नहीं जानते हो। यूटा में रहने वाला एक फैमिली एक दिन लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहा था। तभी अचानक कुछ अजीब हो गया। ध्यान से देखो। एक डॉग जो आराम से फ्लोर पर लेटा हुआ था, अचानक एक अजीब ताकत से खींचा गया। इतनी ताकत से कि वह कुत्ता डर के मारे चिल्लाया और अपने ओनर्स के पास भाग गया। फैमिली को समझ नहीं आया
कि उनके डॉग के साथ क्या हुआ था, लेकिन इसके बाद से उन्होंने बताया कि अजीब इवेंट्स उनके डॉग को फॉलो करने लगे। एक और रात उनके होम सिक्योरिटी कैमरा ने कुछ और डरावना कैप्चर किया। एक फोन जो आर्म रेस्ट पर रखा था अपने आप नीचे गिर गया जब डॉग उसके पास था। फिर टेबल पर रखी चीज भी अपने आप गिर गई। उस फैमिली का मानना था कि शायद कोई स्पिरिट उनके डॉग को परेशान कर रही है। हालांकि इसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता। अगर आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताना। काइल नाम का एक आदमी अपने लिए कॉफी बना रहा था और लैपटॉप पर काम करने की तैयारी कर रहा था। तभी अचानक उसे अपने गैराज से एक जोरदार आवाज सुनाई दी। वो तुरंत फोन लेकर रिकॉर्डिंग शुरू करता है और चेक करने निकल पड़ता है। Okay, I just heard a loud ass banging in the garage while I was pouring my coffee. What the fuck? Please do not be something weird. I cannot take this shit anymore. What the fuck? गराज के अंदर एटिक का स्ट्रिंग हिलता हुआ नजर आता है, जैसे किसी ने उसे टच किया हो या कोई अंदर गया हो। काइल डिसाइड करता है कि वह एटिक के अंदर जाकर देखेगा कि क्या हो रहा है। Alrighty, well, I thought I had the bright idea to shine a flashlight up in there since my phone light wouldn't reach very far. But got up in there and realized there is a light bulb. So I'm gonna show you what I found. If I can make it up here. There's some freaking steps. That is some kind of a box. And I'm too scared to go get it. Maybe after one more. एटिक रूम के अंदर उसे एक काला सा अजीब बॉक्स दिखता है, लेकिन वो उसी वक्त उसे उठाता नहीं है। अगले दिन जब वो अपने लैपटॉप पर एक किताब लिख रहा था, उसने कुछ और डरावना कैप्चर किया। Book, which is the reason that. What? Fuck! एटिक रूम से फिर से जोरदार आवाजें आने लगीं। आखिरकार काइल डिसाइड करता है कि अब उस ब्लैक बॉक्स को निकाल कर देखे कि उसके अंदर क्या है। Alright, I'm up here. And light bulb blue. So that's great. Now let's go get the box. Oh, goodness. What's going on here? This is sturdy. Alright. Okay, it's a Christmas box. Oh, there's a handle. Is there another one? There we go. Alright, let's see. Alright, let's see what's in there. Oh, is that a fucking... There's some shit in there. Okay, dust here now. Okay, there had to be a freaking doll in here. Oh. बॉक्स के अंदर उसे एक डॉल और कुछ और अजीब चीजें मिलीं। वो बॉक्स और डॉल को एटिक से बाहर ले आया, लेकिन इसके बाद से उसके घर में अजीब अजीब चीजें होने लगीं। आपको क्या लगता है, क्या उसके घर में ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी इस डॉल की वजह से हो रहा था? कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो में एक गोस्ट हंटर जिसका नाम फ्रैंक था, वो अकेले एक बहुत हॉन्टेड सेमेट्री को एक्सप्लोर करने गया था, वो भी अंधेरी रात में। फ्रैंक जिस सेमेट्री में गया था वो जगह बहुत बड़ी थी और कई सालों से बंद पड़ी थी। टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा मेन क्लिप की तरफ चलते हैं। Buried. It's a little bit windy, so forgive me. I'm trying to work through the wind here. But I want to see if I pick anything up. On thermal. Oh, I just heard something weird. I think that's a dog. Is there anybody standing next to me? Over here is that creepy statue. Let's see if I can find it right there. Oh my god, that is horrifying.
I just noticed that she's got a Catholic necklace. It's just creepy on Thermal. Everything on Thermal's creepy. Is there anybody that would like to communicate with me tonight? Now's the time to talk. What the was that? I just picked something up on Thermal. And I don't even know what the hell it was. फ्रैंक थर्मल कैमरा मोड से सब कुछ अच्छे से रिकॉर्ड कर रहा था। तभी अचानक एक डार्क फिगर दूर से जाता हुआ दिखा और फिर कुछ ही देर में वो एकदम गायब हो गया। उसने तुरंत थर्मल हीट मोड ऑन किया ताकि देख सके वहां कौन है। I'm not seeing anything. What the hell was that? लेकिन कैमरा में किसी भी इंसान या चीज का कोई भी एविडेंस नहीं मिला। फिर फ्रैंक ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और उस जगह के पास गया और अच्छे से चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। It was right around here. I literally see somebody. It looked like somebody just walking and then just crouched down. अगर इस क्लिप को ध्यान से दोबारा देखा जाए तो साफ दिखता है कि वो फिगर एक टॉमस्टोन के पीछे जाकर गायब हो गया था। फ्रैंक ने बताया कि इस जगह पर लगभग 30,000 लोग दफन थे। शायद ये स्पिरिट उन्हीं में से किसी एक की हो सकती है। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना।